तो चलिए दोस्तों, आज एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, दो बिल्लियां थीं और दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। दोनों का जन्म भी बहुत ही आसपास लगभग हुआ था। दोनों छोटे से ही एक साथ में खेलते थे, कूदते थे और मज़े करते थे। धीरे धीरे वो बिल्लियां बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो बहुत सारी बार वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाती थी। कभी कहीं जा रहे हैं तो छोटा सा अगर दीवार है उसे क्रॉस कर रहे हैं तो क्या होता था, बाहर के स्ट्रीट डॉग्स होते थे और वो दौड़ा लेते थे, तो दोनों एक दूसरे को बहुत कवर करती थी और ऐसे उनकी दोस्ती बहुत ही पक्की हो गई। फिर क्या हुआ कि एक बार दोनों ने एक जगह से एक रोटी का टुकड़ा पाया। अब जब रोटी का टुकड़ा हाथ में आया तो दोनों ने सोचा मैं खा लूं, मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ। ऐसा सोचने से दोनों में थोड़ा थोड़ा झगड़ा शुरू हो गया। एक बोली मैं खाऊंगी ये रोटी क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा बचाती हूँ, सारी प्रॉब्लम से मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। तो दूसरी ने कहा नहीं नहीं, मैं खाऊंगी, मैं पता लगाती हूँ ज़्यादा कि कहाँ दूध रखा है और हम लोग कैसे चल के वहाँ पर दूध पी कर के आएंगे। फिर एक ने बोला नहीं, मैं खाऊंगी क्योंकि मैं पता लगाती हूँ कि चूहे कहाँ हैं और फिर मैं तुम्हारे लिए उन चूहों को पकड़ के भी लाती हूँ, और नहीं तो हम दोनों मिलके पकड़ते हैं, लेकिन पता तो मैं ही लगाती हूँ। ऐसी बात तो अब क्या हो। दोनों ने सोचा झगड़ा तो बहुत हो रहा है, अब हम क्या करें कि कौन खाए, इसका फैसला कैसे हो। अभी दोनों का झगड़ा चल ही रहा था, तब तक एक पेड़ पर एक बंदर बैठा उन लोगों को देख रहा था। अब जब वो बंदर उन दोनों को देख रहा था तो सोच रहा था कि ये दोनों तो कभी झगड़ा नहीं करती हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहती हैं। जब भी देखता हूँ तो ये बिल्लियाँ एक दूसरे के साथ साथ इधर से उधर दौड़ रही होती हैं, हाँ खेलती भी साथ में हैं और अक्सर चूहे भी लाती हैं तो साथ में ही खाती रहती हैं। आज कैसे झगड़ा हो गया, क्या बात हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा सोचते सोचते बंदर ने कहा चलो मैं कुछ करता हूँ। तो उस बंदर ने बोला कि ओ बिल्लियों, अरे बिल्ली मौसियों, सुनते हो, थोड़ा इधर आओ इधर आओ। तो वो बिल्ली दोनों जो थी उन्होंने देखा ऊपर पेड़ की ओर, तो देख रहे हैं कि एक बंदर। तो उन्होंने कहा हाँ बंदर मामा, क्या बात है, क्यों बुला रहे हो अभी हमें, अभी हम बहुत परेशान हैं, हमें मत बुलाओ। बंदर ने कहा नहीं मेरी बात तो सुनो, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, तुम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हो। तो बंदर की बात सुनकर बिल्लियों ने सोचा हाँ हम अच्छे दोस्त तो हैं, लेकिन अब क्या करें। बंदर मामा अब तुम ही समझो, एक रोटी मिली है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, ऐसा पहली वाली बिल्ली ने बोला कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे इस रोटी को खाने का अधिकार है, इसलिए मैं ही ये रोटी खाऊंगी। और इसको देखो ना, ये बिल्ली टू, द कैट टू, इसको इसको देखो, ये मुझसे झगड़ा कर रही है, बोल रही है नहीं मैं खाऊंगी, और बोल रही है कि ये मेरे लिए चूहे मारती है, तो क्या मैं इसको नहीं पता लगाती हूँ कि दूध कहाँ रखा है, हम लोग कैसे दूध पीने पहुँचेंगे। तो बंदर ने कहा हाँ दोनों की बात तो सही है, अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ। तो बंदर ने कहा कि चलो एक तराजू लाता हूँ और तुम्हारी रोटियों को तौल देता हूँ। तो बिल्लियों को बात समझ में आई कि तराजू पे रोटी तौल देंगे तो बड़े आराम से हम लोग बराबर की रोटियां खाएंगे, और मुझे भी कौन सी पूरी खानी है, मैं आधी दे दूंगी। पहली बिल्ली बोली अच्छा। अब बंदर गया और एक तराजू लेकर के आ गया। अब जब वो एक तराजू लेकर के आया तो उसने तराजू में दोनों रोटियों को तोड़ दिया।
अब जब उसने दोनों रोटियों को तोड़ के दोनों पर बराबर बराबर डाला, उस समय बंदर ने एक चालाकी कर दी। क्या चालाकी कर दी? उसने एक रोटी थोड़ी छोटी और एक रोटी थोड़ी बड़ी तोड़ी, और ऐसा करने से एक दोनों तराजू पे रख दिया। अब वो तराजू पे वेट हो रहा है, तो एक रोटी थोड़ी भारी, एक रोटी हल्की हो रही है। तो वो जिसमें से भी भारी हो उसको तोड़ के खा ले। बोले अभी थोड़ा बराबर लग रहा है, लेकिन नहीं नहीं, ये वाला तराजू पे तो वेट डाउन हो रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा तोड़ के खाता हूँ। ऐसे करते 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 वेट बराबर करते करते उसने दोनों के इतने इतने छोटे छोटे से टुकड़े बचे और बाकी सारा खा लिया। और बिल्लियाँ इधर देखे, एक बार इधर देखे, एक बार इधर देखे, एक बार इधर देखे कि ये क्या चल रहा है, ये बंदर मामा कौन से टाइप का रोटी बराबर कर रहे हैं। तो अब क्या कर सकते थे। हाँ, वो तो रोटी बराबर करवाने के लिए आई थी। और ऐसा करते करते अंत में बंदर ने धीरे धीरे दोनों रोटियां खा ली, और वो बिल्लियां ना देखती रह गईं। उनको लगा कि अरे, और बंदर मामा ने लास्ट में बोला, अरे ये रोटी तो तुम्हारी ख़त्म हो गई। अरे चलो कोई बात नहीं बिल्ली मौसी, नेक्स्ट टाइम। हाँ, अब तो रोटियां देखो बराबर हो ही नहीं रही हैं, तुम लोग खा नहीं सकते थे इस रोटी को क्योंकि रोटी बराबर नहीं हो रही थी। ऐसा सुनकर बिल्लियों को बंदर के ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर अब क्या कर सकती थी, रोटियां तो ख़त्म हो गई थी। अब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने बंदर की ओर देखा कि अब हम तुम्हें ही खाएंगे, और तब तक में बंदर ने छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर पहुंच गया। तो बिल्लियां देखती रह गईं, क्योंकि अकेले अकेले पेड़ के ऊपर तो बंदर के जितना पावर होता नहीं है। और इस तरीके से बंदर ने उनकी रोटी खा ली। वो एक चालाक बंदर था, ये तो मानते हो ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन बिल्लियाँ कितनी मूर्ख थी ना, उन्होंने अपनी लड़ाई के चक्कर में कि एक थोड़ा ज़्यादा और एक थोड़ा कम, ऐसा सोचने के चक्कर में खुद से नहीं रोटी खाई, बल्कि तीसरे के पास अपना प्रॉब्लम लेके चले गए। तो दोस्तों, अब हम इस कहानी का मॉरल समझते हैं। इस कहानी का मॉरल, इस कहानी की शिक्षा ये है कि कभी भी अपना झगड़ा दूसरे के पास नहीं लेकर के जाना चाहिए। हमारे दोस्तों या हमारे परिवार में जब भी कोई बात हो तो खुद से सुलझाओ। हाँ, और तीसरे के पास लेकर के जाओगे तो वो उसका फ़ायदा उठाएगा। फ़ायदा तो उठाएगा ही, और साथ में आपको मूर्ख भी बनाएगा, और लॉस अंत में किसका होगा? केवल और केवल झगड़ा करने वाले का। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ। सी यू अगेन, बाय बाय।